See beta, now from the following information, calculate what you have to calculate. You have to calculate EOQ. What beta? You have to calculate EOQ and total cost at EOQ. First you have to find out the EOQ and after that total cost at EOQ. Okay, no problem, we will find out, don't worry. Now annual raw material, what beta? What is given? Annual raw material requirement is what? 16,000 units. 16,000, huh? This is what? 16,000. 16,000, right? It's not 1,60,000, it's 16,000. Remember it. Now, OC per, see, original cost per order. This is what? OC per order. Original cost per order is also given. That is rupees 50. Original cost per order. Okay. Original cost per order is given. What beta? 50. Okay. So 50 it is given. Now after that what is mentioned? See, step by step you have to see the question. So original cost per order is given, means ordering cost per order is given, that is 50. Carrying cost percentage per unit per annum is also given. Carrying cost percentage, what beta? Per unit per annum is also given. That is what beta? 5%. It is given as what beta? It is given as 5%. Okay. Then next, purchase price. That is purchase price means cost of one unit. Cost of one unit is given, that is rupees 200. Okay. So all the information is given here. See, annual demand, that is annual raw material requirement is given, that is 16,000 units. Okay. Then ordering cost per order. What? Ordering cost per order is also given, which is what? 50 rupees. Carrying cost percentage per unit per annum is also given, that is 5%. Purchase price, that is 200 rupees is also given. Cost of one unit. Now the thing is what? If supplier gives 5% discount, what beta? If your supplier gives you 5% discount, अगर supplier बोलता है कि भाई मैं 5% का discount दे रहा हूँ, 5% का discount. If supplier gives 5% discount, would you order whole quantity at once? आप पूरा quantity at once में order करोगे क्या? अगर supplier बोलता है आपको, क्यों आप 100 units करके खरीद रहे हो 10 times? एक काम करो, मैं आपको इमीडिएटली आप अगर 1000 यूनिट्स खरीद लोगे तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट दे दूंगा. I'll give you 5% डिस्काउंट. तो वो 5% डिस्काउंट अपने को लेना है क्या? एक साथ में खरीदना है क्या? क्योंकि एक साथ में खरीदोगे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, सब स्टोर करना पड़ेगा, एवरीथिंग हैंडलिंग करना पड़ेगा, सब हो जाएगा. ठीक है, एक साथ खरीदोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम रहेगा, एक ही बार का ऑर्डर कॉस्ट जाएगा, लेकिन कैरिंग कॉस्ट तो बढ़ेगा. तो वो अपने को करना है क्या? वो सोचना है कि भाई अपने को एक साथ खरीदना है क्या, कि अपने को EOQ का सिस्टम फॉलो करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. तो उसके लिए अपने को कंपैरिजन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा EOQ में अपना कॉस्ट कितना जा रहा है और अगर एक साथ खरीद रहे हैं तो अपना कॉस्ट कितना जा रहा है. अब एक साथ खरीदोगे तो आपको 5% डिस्काउंट भी तो मिल रहा है, 5% डिस्काउंट. तो ऐसा तो नहीं वो 5% डिस्काउंट से अपने को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है एज कंपेयर टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो भी देखना पड़ेगा ना. तो वो आपको कैलकुलेट करना है एंड यू हैव टू टेल टू द मैनेजमेंट, यू हैव टू इन्फॉर्म टू द मैनेजमेंट दैट कि आपको दोनों पोजीशन में अगर आप EOQ लोगे तो ये कॉस्ट है, अगर आप इमीडिएटली ऑर्डर करोगे एक साथ, पूरा एक साथ में खरीद लिया तो आपको ये डिस्काउंट है. बराबर है? मालूम पड़ा, सुना होगा ना कि भाई एक साथ फीस भरोगे तो आपको 10% डिस्काउंट, इंस्टॉलमेंट भरोगे तो आपको नो डिस्काउंट. ये लाइफ में सुनते ही हो. पैसा ही फंड है, एक साथ भरा, एक साथ खरीदा तो क्या है, आपको 5% डिस्काउंट है. तो वो 5% डिस्काउंट आपके लिए बेनिफिशियल है क्या, कि आपको EOQ पे ही जाना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे? तो वही अपना मेन पर्पस है कैलकुलेट करने का. दिस इज व्हाट कंपैरिजन वाला सब. बराबर है? नहीं तो EOQ तो फटाफट निकाल लोगे, 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड में निकाल लोगे. बराबर है? बट मेन आपको कंपैरिजन करना है. मैनेजमेंट को सजेशन देना, ये मेन काम है अभी फिलहाल इस समय. तो आ जाओ, तो उसके लिए नाउ लेट्स सॉल्व इट. EOQ तो डायरेक्टली मालूम पड़ता है कि EOQ आपका, ये सेंसर भी आ गया, वेरी गुड.
वेल डन बेटा, 400 EOQ आएगा, बट मेन अपने को क्या करना है, कंपैरिजन। तो वी विल सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप, नो नीड टू वरी। चलो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, तो सब लोग अपना कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, नोटबुक सब लेके बैठ जाओ। So let's start solving the sum. For that I'll share the screen, whiteboard. So I can see many answers from students and it's a correct answer. Well done everyone. चलो बेटा, so let's start. Solution, right? Now company name is not given, so no need to write company name. Directly start with annual demand. That is A is equal to what? Annual demand, राइट है। तो फिलहाल इधर अपना क्या है, एनुअल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है ना, तो जो भी है दिखा देना अपने को, रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट कितना है, एनुअल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट अपने को annual raw material requirement is given in the question, that is what beta, 16,000 units, right? So our annual raw material requirement means हम इतना डिमांड करेंगे भाई, annually अपने को इतना चाहिए, 16,000 units, right? Yes, well done everyone. So ये आपका annual requirement है। फिर ordering cost, oh, ordering cost per order is also given. Ordering cost, what beta, per order. Now ordering cost per order is given, that is ₹50. Then C is what, carrying cost percentage per unit per annum, that is also given, carrying cost, right है। carrying cost का डायरेक्टली दिया परसेंटेज पर यूनिट पर annum 5% बोला है। कितना परसेंट बोला है बेटा, 5%। तो कैरिंग कॉस्ट के लिए डायरेक्टली है अपने पास, बराबर है, 5% ऐसा डायरेक्टली दिया है। कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज पर यूनिट पर एनम इज गिवन, दैट इज व्हाट बेटा, 5%, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला पता ही है ना सबको, क्या, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट what, cost of 1 unit into what, carrying cost percentage per annum, okay बेटा। तो यूज कर लो जरा, cost of 1 unit is what, your cost of 1 unit is given, that is 200 is what your cost of 1 unit multiplied by carrying cost percentage per annum. Per unit per annum is what, 5%, 5 by 5%। so कितना हो गया बेटा, 10 rupees, what, 10 rupees, this is what C, right? clear है बच्चा, this is what C। चलो अब C भी हो गया आपका, तो फाइनली फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम सब तो मिल गया, EOQ फाइंड आउट कर लो। EOQ is equal to what, your EOQ, first write down the formula 2AO upon C, AO upon C, so let's use it formula,
So 2 multiplied by annual requirement 16,000 into O is what? Ordering cost per order is what? 50 divided by C. C is what? Carrying cost. Carrying cost. This is what C. Your carrying cost is 10 rupees. That is 10. So finally सब कुछ करने के बाद आपको डायरेक्टली बता दो, पूरा कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया? 400 यूनिट्स, जो कि आ चुका है सबका पहले से ही. वेरी गुड. सो दिस इज व्हाट EOQ. ये आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई. दिस इज व्हाट बेटा योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ. गॉट? ठीक है, चलो इतना तो अपना बेसिक है जो कि हम करते हैं. अब इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो मेन है, उसमें कंपैरिजन करना है आपको बेटा, उसमें आपको कंपैरिजन करना है. सो चलो, क्लियर है? ठीक है, चलो तो अब क्या करना है? राइट है, मालूम पड़ा कि नहीं? तो देखो, यस बेटा, वेरी गुड पायल, शाबाश. चलो अब कैसे प्रेजेंट करना है देखो. नाउ आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको देखना है. तो दिखा देना इधर. व्हाट बेटा? सी हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू प्रेजेंट इट. Statement showing total cost at different order quantity. This will be what your statement showing what beta total cost. Statement showing total cost. What statement showing total cost at different order quantity? At different ordering quantity. At different what बच्चा? Ordering quantity. Okay? Clear है? अरे भाई ये टेबुलर मेथड थोड़ी है बच्चा, ये टेबुलर मेथड ये नहीं बोलते इसको, ये दिस इज नॉट अ टेबुलर मेथड. बराबर है, ये तो आप कंपैरिजन कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, समझे? टेबुलर मेथड सर एक बार EOQ का दिखाओ ना, EOQ का. ये देख बेटा, 2AO अपॉन C. डू इट. टेबुलर मेथड इसके बाद जब हम करेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें टेबुलर मेथड आएगा. चलो, तो ये तो कंपैरिजन एनालिसिस है, अपने को एनालिसिस करना है इधर कि क्या करना है, अपने को फाइंड आउट करना है क्या, अपने को कौन सा कॉस्ट लेना है, अपने को EOQ से लेना है, खरीदना है, कि अपने को डायरेक्ट परचेज करना है एक साथ. बराबर है, वो सब है. ठीक है, चलो, वेरी गुड संतोष, वेल डन बेटा. बेटा टोटल प्राइस संतोष वो 32 lakhs है ना? 32 lakhs. 3,22,000 नहीं है बेटा, 3,20,000 नहीं, 32 lakhs है वो. हाँ सर, हाँ कर ले, उसको बराबर कर ले. चलो, तो लेट्स सॉल्व इट. अब क्या करना है? फर्स्ट आपने बना दिया ये नंबर, राइट? यहां आपने कर दिया पर्टिकुलर. ओके, अब पर्टिकुलर्स करने के बाद आपने दो कॉलम्स बना दिए, एक आपका EOQ फंडा और एक डायरेक्ट इमीडिएट परचेज वाला फंडा. ठीक है, EOQ और इमीडिएट परचेज. तब दिखा देता हूं. ये क्या हो गया? अपना EOQ वाला फंडा है, EOQ वाला फंडा सिस्टम, जिसमें विदाउट डिस्काउंट, नॉर्मल सी बात है, EOQ होगा तो विदाउट डिस्काउंट ही होगा. EOQ is what बेटा? विदाउट डिस्काउंट. और सेकेंडली क्या है अपना? सेकेंड वन इज व्हाट? डिस्काउंटेड ऑफर. मतलब जो क्वांटिटी है, अगर ऑफर प्राइस आया तो क्या होगा? ठीक है, तो क्वांटिटी दिखा देना चाहिए, तो लिख देना
क्वांटिटी आप कभी परचेस करोगे एट ऑफर प्राइस, दैट इज डिस्काउंट ऑफर रहेगा तो डिस्काउंट ऑफर इज देयर। ओके, सो अब ईओक्यू आपको दिख ही रहा है बेटा, ईओक्यू कितना आ गया था आपका 400 यूनिट्स। ईओक्यू इज व्हाट 400 यूनिट्स, राइट। एंड क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर आपका कितना है बेटा 16,000 है, दैट इज व्हाट 16,000। अरे डिस्काउंट ऑफर मतलब क्या, आप पूरा 16,000 एक साथ ही खरीद रहे हो ना, फिर आप ईओक्यू नहीं कर रहे हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं खरीद रहे हो, मतलब पार्ट पार्ट में नहीं कर रहे हो बेटा, आप पूरा एक साथ खरीदोगे तो आपको पूरा 16,000 यूनिट्स खरीदना पड़ेगा ना। सो दैट इज व्हाट, अगर आपको डिस्काउंट ऑफर मिलेगा तो आप पूरा 16,000 यूनिट्स एक साथ में खरीदोगे, बराबर। अगर डिस्काउंट ऑफर नहीं मिलेगा तो आप ईओक्यू का सिस्टम फॉलो करोगे कि एक ऑर्डर में आपको 400 यूनिट्स लेना है, दैट्स इट। सो अब इसी का कंपैरिजन करना है, तो इसका कंपैरिजन करने के लिए फाइनली देखो जिसका कॉस्ट कम आएगा, फाइनली व्हाटएवर कॉस्ट विल बी लेस, दोनों में से जिसका कॉस्ट कम होगा दैट विल बी एक्सेप्टेड, वही आपको एक्सेप्ट करना है रे बाबा। तो निकालना पड़ेगा ना रे बाबा, उसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट इट। सो चलो अब कैलकुलेट कैसे करने का है, तो सबसे पहले आपने को वेरी फर्स्ट, सबसे फर्स्ट क्या करने का, कॉस्ट ऑफ एन आइटम निकालना, आइटम का कॉस्ट कितना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एन आइटम मतलब वो अपना रॉ मटेरियल्स प्रोडक्ट, ठीक है, जो रॉ मटेरियल है वो। तो आइटम का कॉस्ट कितना है बेटा, उसके लिए कॉस्ट आइटम का तो नॉर्मल फिक्स ही होने वाला है आपको। अब कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है आपको, 16,000, तो कुछ भी हो, ईओक्यू हो या आपका डिस्काउंट एक साथ हो, फाइनली आपको 16,000 यूनिट्स खरीदना ही है। तो अगर 16,000 यूनिट्स आप खरीदोगे तो आपको कितना कॉस्ट जाता है, और एक यूनिट का कॉस्ट है बेटा 200 यूनिट्स, 1 यूनिट का कॉस्ट आपको 200 यूनिट्स दिया है क्वेश्चन में। तो आइटम का कॉस्ट कितना होगा बेटा, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एन आइटम, 32 लाख। 16,000 इंटू 200 कितना हो गया, 16 टू 32, और आपको जीरो आ गया इधर, 5 zeros, 3 इधर 2 इधर, तो इतना दिमाग नहीं लगाने का, कैलसी है ना उसमें से करने का, और जीरो में ध्यान देना, जीरो में, नहीं तो गया पूरा सम, ठीक है। तो 32 लाख तो आपका फिक्स होने वाला है कि भाई वो कॉस्ट होना ही है आपका, क्योंकि फाइनली दोनों केस में आप खरीदोगे तो लास्ट में 16,000 यूनिट्स आना ही है आपको, एक में पहले ही आ जाता है और सेकंड ईओक्यू वाले में बाद में आना ही है, तो कॉस्ट आपका ये तो फिक्स है कि 16,000 यूनिट्स आपको खरीदना ही है, बराबर है, 200 के बेसिस पे। तो ये हो गया कॉस्ट। अब सेकेंडली क्या बोल रहा है बेटा, आप ठीक है आप खरीदोगे, बट सेकेंडली क्या बोल रहा है, अगर आप इतना 16,000 यूनिट्स खरीद रहे हो, पूरा खरीदोगे तो डिस्काउंट आपको किस में मिल रहा है, सिर्फ इसमें। तो डिस्काउंट मिलेगा तो क्या हो जाता है, माइनस लेस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना परसेंट है, एट द रेट ऑफ 5%। तो डिस्काउंट यहां तो मिलेगा नहीं आपको, ईओक्यू में डिस्काउंट मिलेगा नहीं, यहां डिस्काउंट मिलेगा, तो जरा डिस्काउंट निकालो। 32 लाख का 5% कितना आ रहा है, 32 लाख का इधर कर देता हूँ, 1,60,000। यस वेरी गुड बेटा, 32 लाख का 5%, 1,60,000। सो 1,60,000 के मजे हो गए, अपने को डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट मिलने के बाद जो नेट कॉस्ट आएगा वो क्या होगा, वो निकाल लेते हैं। सो आफ्टर डिस्काउंट जो भी आएगा दैट इज व्हाट नेट कॉस्ट, नेट कॉस्ट ऑफ एन आइटम, 3,40,000 और वेरी गुड, 32 लाख और नेट कॉस्ट ऑफ एन आइटम। So this will be the net cost of an item, and net cost of an item इधर का तो सेम ही रहने वाला है 32 lakhs, this will be same, and here it will be what 30 lakh 40,000। ठीक है, 30 lakh 40,000। this is what net cost of an item, yes। अब चलो नेक्स्ट फोर्थ स्टेप,
अब फोर्थ स्टेप में क्या आएगा बेटा, नॉर्मल सी बात है, कॉस्ट तो जाना ही है अपने को, तो पहला कॉस्ट कौन सा आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। कॉस्ट तो है ही, खरीदने का कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आएगा। तो अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 कर देते हैं। देखो बेटा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना बोल रहा है, 50 रुपीज है। कितना है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, 50 रुपीज। तो देखो इधर का तो कोई टेंशन ही नहीं है, इधर का तो इशू ही नहीं है, इधर एक ही ऑर्डर दे रहे हो ना एक ही बार में, तो इधर तो फिक्स है आपका 50 रुपए जाएगा, ओनली 50 रुपीज बस। इधर तो भाई सवाल ही नहीं उठता ना, एक ही बार ऑर्डर करो तो 50 रुपए जाने वाला है ऑर्डरिंग कॉस्ट। इधर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट फिर भी वर्किंग नोट में मैं दोनों दिखा देता हूँ। ये तो लॉजिक है ना यार, इधर एक ही ऑर्डर कर रहे हो तो 50 रुपए जाने वाला है, ठीक है। तो चलो वर्किंग नोट, माइक म्यूट कर रहे बाबा, चलो। सो वर्किंग नोट साथ में करो मेरे, एक एक करके, कोई टेंशन नहीं। हाँ, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है क्या बेटा, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए पहले तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना पड़ेगा आपको, सबसे पहला चीज तो वही होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला सबको पता है, ए अपॉन ईओक्यू या फिर क्वांटिटी, जो बोलना है बोल सकते। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा, अब ए कितना है आपको पता है बेटा, ए इज व्हाट 16,000 यूनिट है आपका एनुअल, जो भी एनुअल रिक्वायरमेंट है, एनुअल डिमांड है 16,000 है, डिवाइड बाय ईओक्यू कितना आया था आपको, इधर गया 400, ईओक्यू आपको आया था बेटा 400 यूनिट्स, 40। सो 400 करके आप 40 ऑर्डर तो आपको मालूम पड़ गया कि 40 ऑर्डर्स होंगे आपके, आपको 40 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट योर नंबर ऑफ ऑर्डर्स। देख लो बच्चा, मतलब अगर आप ईओक्यू सिस्टम फॉलो करोगे, अगर आप डिस्काउंट वाला सिस्टम नहीं फॉलो करोगे तो आपको 40 टाइम्स आपको ऑर्डर देने पड़ेंगे, 40 टाइम्स। तो 40 बार अगर ऑर्डर दोगे, एक बार ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक बार का ऑर्डर कॉस्ट 50 रुपए है, 50 रुपीज है, तो 40 टाइम्स ऑर्डर दोगे तो हर बार 50 रुपए जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 40, 2000 हो जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन है। तो आ जाओ दिखा देते हैं। सो राइट, ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर है एट ईओक्यू लेवल, एट ईओक्यू लेवल। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट ईओक्यू लेवल पे कितना हो जाएगा, बराबर है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ईओक्यू लेवल पे नॉर्मल फॉर्मूला है, बराबर है, क्या फॉर्मूला बनता है, सिंपल सा फंडा है यार, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट एट ईओक्यू लेवल पे, इधर मैं फॉर्मूला नीचे लिख देता हूं, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है अगर, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, cost per order. ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो चलो नंबर ऑफ ऑर्डर आपका कितना, इसमें कितना ऑर्डर है बेटा, 40 ऑर्डर्स जा 40 रहे हैं, into 50 40 ऑर्डर्स इंटू 50 आपका पर ऑर्डर का कॉस्ट है, तो कितना हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट इधर 2000, 2000 ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया 2000, दैट्स इट, ठीक है। ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया बेटा, ये आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट एट ईओक्यू लेवल, बराबर है। आप डिस्काउंट लेवल निकालोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर एक ही होंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, इसका मैं दिखा देता हूं, मैं लॉजिकल है, डायरेक्ट है, दिखा देता हूं नाउ। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। रोबोटिक आवाज आ रहा है। क्या चलो
वही बात है, कल रोबो मूवी देखा था ना मैंने, ठीक है, उसका ऐसा पड़ रहा हूँ। ऑर्डरिंग कॉस्ट एट डायरेक्ट एट डिस्काउंट सर अटक रहा है आवाज। अटक रहा है सर आवाज फंस रहा है, अटक रहा है। वो दैट इज टेक्निकल इशू है, तो जितना आ रहा है उतना ही सुनो और स्क्रीन पे देखते रहो। ऑर्डरिंग कॉस्ट एट 16,000 यूनिट्स, 16,000 यूनिट्स एक साथ खरीदेगा, मतलब डिस्काउंट ऑफर वाले पे, डिस्काउंट ऑफर क्या होगा, राइट है, सेम वही चीज, वही फॉर्मूला। कॉस्ट ये करने की जरूरत नहीं थी मेरे को, लेकिन फिर भी एग्जाम के टाइम पे रेफरेंस के लिए आपको ये क्योंकि लॉजिकल चीज है, ये किया तो नंबर ऑफ ऑर्डर आपका एक ही रहेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज व्हाट 50, तो कितना हो गया रुपीस, दैट्स इट, एकदम ठीक है, ये तो पहले बता दिया ना मैंने लॉजिक, 50 इससे पहले लिख दिया था, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन कर दिया मैंने। नाउ ऑर्डरिंग कॉस्ट सर एक और बार पीछे वाला दिखाओ ना, एक और बार 50 वाला। सिंपल है बेटा, एकदम नंबर ऑफ ऑर्डर वन ही ऑर्डर होगा, अगर 16,000 एक साथ खरीदेगा तो एक ही ऑर्डर देने वाला है, इनटू 50 ऑर्डरिंग कॉस्ट है, दैट्स इट। यस सर, यस सर। ठीक है, चलो अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हो गया, नेक्स्ट अपना आ जाओ, कौन सा कॉस्ट आ जाएगा, कैरिंग कॉस्ट प्लस we will do the working note number 2, carrying cost do what working note number 2, carrying cost working note number 2 करते आ जाओ, working note number 2 इधर कर दो, note number 2 carrying cost। सर आप एक बार देख लो ना आंसर। carrying cost राइट है सर। कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग कॉस्ट में देखो क्या दिया है, सबसे पहले अपने को कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए, ठीक है, पहले हम लोग कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं किसका, 400 यूनिट्स का, कैरिंग कॉस्ट एट ईओक्यू लेवल, कैरिंग कॉस्ट एट ईओक्यू लेवल, कैरिंग कॉस्ट अगर ईओक्यू लेवल पे निकालना है, ईओक्यू लेवल मतलब 400 यूनिट्स, कैरिंग कॉस्ट हमेशा मैंने क्या बताया बेटा, कैरिंग कॉस्ट कैसे एवरेज पे निकलता है, दैट इज ईओक्यू अपॉन दैट इज एवरेज सी, याद है ना सबको, पीछे लिखिए है, कैरिंग कॉस्ट एट ईओक्यू लेवल, अगर कैरिंग कॉस्ट निकालना है फाइनली एवरेज इन्वेंटरी के बेसिस पे आपका कैरिंग कॉस्ट आएगा अमाउंट में। अब उसके लिए आ जाओ, ईओक्यू कितना आएगा बेटा, 400 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 200 कैरिंग कॉस्ट आपको देखो इधर, कैरिंग कॉस्ट कितना था आपका, कैरिंग कॉस्ट निकाला ना इधर, 10 रुपीस का ना, 10 रुपीस का कैरिंग कॉस्ट पर, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट 10 रुपीस, तो टोटल अपने को निकालना है पूरा कैरिंग कॉस्ट एट ईओक्यू लेवल 400, तो बेटा नॉर्मल सी बात है एवरेज के बेसिस पे निकलेगा, कितना आ गया अपना 400 इंटू 2000 आएगा, कितना हो गया 2000, आपका 2000 आ गया, कैरिंग कॉस्ट भी आ गया अपने को, दिस इज व्हाट कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट आ गया अपने को पूरा यूनिट्स के लिए, होल क्वांटिटी के लिए अपने को कैरिंग कॉस्ट आ गया 2000 यूनिट्स, ठीक है, एट लेवल ईओक्यू लेवल, राइट। अब सेम नेक्स्ट में क्या करेंगे, कैरिंग कैरिंग कॉस्ट कॉस्ट क्या है बराबर, कैरिंग कॉस्ट अभी ये हो गया अपना, आ जाओ क्या बोल रहा है आशीष,
सर कैरिंग कॉस्ट 5% दिखा रहा है। अरे अरे भाई कैलकुलेट किया है ना, 10 लेने का है। इधर इधर ओके ओके कैलकुलेट किया ना 5% के हिसाब से। ओके ओके सर ओके। अब आ गया ना कैरिंग कॉस्ट 10 है बेटा, तो 5% के हिसाब से कैलकुलेट किया तो 10 आया, बराबर 10 हो गया ना अपना कैरिंग कॉस्ट। चलो तो पूरा टोटल के बेसिस पे अपना कैरिंग कॉस्ट हो गया 2000। अब ये तो ईओक्यू लेवल के लिए हो गया। अब नेक्स्ट अपने को कौन सा करना है, कौन से लेवल के लिए, फॉर 16000 यूनिट। आ जा नाउ ऑल यूनिट के लिए कैरिंग कॉस्ट बराबर है कैरिंग कॉस्ट फॉर at 16,000 लिखो, कैरिंग कॉस्ट at 16,000 units when discount offer is there. Discount. अच्छा पहले सब लोग अपना अटेंडेंस डाल दो, अटेंडेंस। डिस्काउंट ऑफर रहेगा तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अभी तक तो ईओक्यू है नहीं, ईओक्यू नहीं है तो क्वांटिटी लेने का, क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सी रहेगा। सिर्फ ईओक्यू की जगह पे आ जाएगा क्वांटिटी बस, ठीक है। तो क्वांटिटी आपको बताइए कितनी है बेटा, आपकी क्वांटिटी 16,000 आएगा। इधर कितना है 16,000 डिवाइड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट आपको बताइए। अब कैरिंग कॉस्ट अब इधर देखना, अब इधर कैरिंग कॉस्ट कितना होगा, यहाँ कैरिंग कॉस्ट होगा 9.5। कैसे आया, इसके लिए इधर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। सी आपको क्या है, इधर डिस्काउंट ऑफर है आपका, क्या है इधर डिस्काउंट ऑफर, तो डिस्काउंट ऑफर है तो 200 आपका एक यूनिट का कॉस्ट है। अगर उसमें से 5% डिस्काउंट माइनस कर दिया, 5% डिस्काउंट, अगर आपने डिस्काउंट माइनस कर दिया कितना बेटा 5%, 5% डिस्काउंट अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, बोलो तो 200 माइनस 5%, ठीक है। ये तो कितना आ रहा है, देखो इधर 200 माइनस 5%, पहले इतना कर लो, 200 माइनस 5% किया तो कितना आ गया, बोलो 200 में से 5%, 5% डिस्काउंट मतलब 5% ऑफ 200, ठीक है। 200 है माइनस 5% ऑफ 200 कितना हो गया अपना 10 5% ऑफ 200 आपका हो गया 10। अब क्या हो जाएगा 200 माइनस 10, सिंपल, 200 माइनस 10 करके आपको कितना आ गया, बोलो ये हो गया आपका 190। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितना हुआ 190। फिर आप कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज कितना दिया था 5%, अब इधर क्या हो जाएगा 190 का 5%, 190 का 5% निकालेगा तो कितना आएगा 9.5। ये इसका कैलकुलेशन है, इसके साइड में लिख दिया मैं। देखो इधर बेटा फंडा मेन क्या है, इधर समझो हाँ, नेक्स्ट लेक्चर क्या है तो फिर भी चलेगा, हाँ समझो, नेक्स्ट लेक्चर क्या है तो फिर भी चलेगा, नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूँ। देखो क्या बोल रहा है इधर, कैरिंग कॉस्ट 16,000 यूनिट्स है और बेटा इसमें क्या है बेटा, आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो कैरिंग कॉस्ट आपका यूनिट्स के ऊपर निकलता है, कैरिंग कॉस्ट यूनिट के ऊपर, प्राइस है 200, 76,000 5% डिस्काउंट मिल गया, अगर 5% डिस्काउंट तो 5% ऑफ 200 कितना 10 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको एक यूनिट का कॉस्ट कितना जाएगा 190, 190 और 5% का कैरिंग कॉस्ट था तो आपका कैरिंग कॉस्ट होगा 9.5। ये याद रखने का, ये लॉजिक लगाने का। लेक्चर खत्म हो जाएगा, बाकी का आगे का पार्ट में नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इसको सेव कर लो तुम, ठीक है, बस समझना मेन है पहले, ठीक है, समझना मेन है, करेक्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले ये सम कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट सम पे मूव होंगे, नेक्स्ट सम मतलब नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो ये समझो पहले मेन, फिर इसके बेसिस पे अपना कर लो कितना आ रहा है 16,000 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 8,000 into 9.5 76,000 76,000 का आपका ये हो गया कॉस्ट, दैट्स इट, ठीक है। तो इधर कैरिंग